नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे मन की बतियाँ सुने सब सखियाँ में। आज मैं रामायण की वो चौपाई के बारे में बात करूँगी जो अधिकतर हम सुनते हैं। समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। यह चौपाई बालकांड में उस वक्त लिखी गई है जब नारद जी राजा हिमालय और मैना के घर जाते हैं और वो पार्वती जी का हाथ देखकर उनके होने वाले पति का गुण बताते हैं कि ये इनके जो पति होंगे वो उनका कोई कुल नहीं होगा, उनका कोई परिवार नहीं होगा, वो एक उदासीन नशेड़ी गजेड़ी होंगे। तो यह सुनकर हिमालय जी, कोई भी पिता बहुत डर जाएगा। तो डर जाते हैं और फिर नारद जी कहते हैं कि ये सारा गुण तो आदि देव महादेव में विद्यमान है, अगर वो इनके पति बनते हैं तो ये कोई दोष नहीं लगता है। तो उस वक्त तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी है। समरथ को नहीं दोष गोसाई, और उदाहरण के लिए लिखते हैं रवि पावक सुरसर की नाई। रवि यानी सूर्य, जो सूर्य के गर्मी से, सूर्य के ताप से अगर कोई जीव को नुकसान होता है तो सूर्य को दोष नहीं लगता है। पावक, अग्नि से कोई नुकसान होता है, कोई जलता है तो कहते हैं आग लग गई थी, ऐसा हो गया, लेकिन उन्हें कोई दोष नहीं है। सुरसर, नदी के बहाव में कोई इस तरह का नुकसान होता है, कोई जीव को हानि पहुंचता है तो नदी को भी कोई दोष नहीं लगता है। तो ये ऐसा उदाहरण के लिए तुलसीदास जी लिखते हैं। अब आज के समय में इसका दूसरा उदाहरण भी है कि हम अपने घर में, परिवार में इसको बहुत आसानी से देखते हैं कि अगर घर में 4 परिवार हैं और उसमें से कोई पढ़ लिख करके पद प्रतिष्ठा पर है तो उसके बीवी बच्चों में कोई गुण हो कि ना हो, लेकिन परिवार उसका मान सम्मान रिस्पेक्ट कुछ अलग ही करता है। उनकी बात को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता। और वहीं पर अगर हम देखते हैं कि कोई उम्र में भले ही बड़ा हो, सयाना हो और उसके अंदर बहुत गुण है, वो बहुत परिवार के लिए संघर्ष भी किया हो, लेकिन अगर उससे जरा सा भी कुछ गलती हो जाए तो एक शब्द है राई का पहाड़ बनाना। हम उसे राई का पहाड़ बनाते हैं और हम उसमें तमाम तरह का दोष देखते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरे को हम दोष नहीं देखते। ऐसा अधिकतर प्रायः आप हर घर में देखने को मिलेगा, समाज में देखने को मिलेगा। तो मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि इस चौपाई से हर बच्चे को सीखना चाहिए कि वाकई में इस चौपाई में बहुत शक्ति है, बहुत जीवन को हमें जीना सिखाती हैं। रामचरितमानस की सारी चौपाइयाँ हमारे मन को छूती हैं और वो हमें एक संदेश देती हैं। हर व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इसके लिए हर बच्चे को शुरू से ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वाकई में समाज उसी की इज्जत करता है, उसी का सम्मान करता है। जय श्री राम।